वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है साइलेंस बाय हेरोल्ड पिंटर। पिंटर का ये जो प्ले है वन एक्ट प्ले है, इसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो प्ले है ना, एक्चुअली में इसके अंदर जैसे बाकी हमने पिंटर के बहुत सारे वर्क्स पढ़े हैं तो उसकी तरह इसके अंदर भी मीनिंग को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे कि जो टाइटल है वो है साइलेंस। साइलेंस मीन्स के बिल्कुल ऐसी इन्वायरमेंट जिसके अंदर कोई नॉइज़ ना हो या फिर कोई जो है वो कन्वर्सेशन ना हो रही हो, बिल्कुल पिन ड्रॉप जो साइलेंस होती है। और उस साइलेंस की भी इन्होंने कुछ टाइप्स हमें बताई हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे इसी प्ले के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग प्ले की बात करें तो 1969 के अंदर इसको जो है ना वो पब्लिश करवाया गया था, परफॉर्म इसको किया गया था जुलाई 2 1969 लंदन में, और इसको प्रोड्यूस किया था रॉयल शेक्सपियर कंपनी ने। अब ये जो है ना एक शॉर्ट प्ले है और साथ साथ वन एक्ट प्ले है, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आते हैं अपने राइटर के इंट्रोडक्शन की तरफ। राइटर हेरोल्ड पिंटर, जिनकी बर्थ हुई थी 10 अक्टूबर 1930 में, इनकी डेथ हुई थी 24 दिसंबर 2008 में। ब्रिटिश प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर थे, डायरेक्टर थे और एक्टर थे। इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। पिंटर को उन राइटर्स में काउंट किया जाता है जो कि मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट में से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स थे। और इनका अगर हम लोग राइटर करियर देखें तो वो 50 ईयर्स पे जो है वो स्पैन करता है। अब उसके बाद अगर हम इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखें तो उसके अंदर द बर्थडे पार्टी इनका आया था प्ले 1957 में, द होम कमिंग आया था 1964 में, बिट्रेयल 1978 के अंदर, और इनके कुछ स्क्रीन प्ले जिनको जो है परफॉर्म भी किया गया, द सर्वेंट 1963 में, द गो बिटवीन 1971 के अंदर आया था, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन आया था 1981 में, द ट्रायल 1993 में आया था। तो बैकग्राउंड जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब साइलेंस को 1969 में पब्लिश करवाया गया था, मीन्स कि उसी से पहले जो है वो इसको लिखा गया था। 1960s के बाद का जो टाइम पीरियड है वो किस तरह का चल रहा था, लंदन में किस तरह का टाइम पीरियड था, या फिर जो वर्ल्ड अफेयर्स थे उस टाइम पे क्या चल रहे थे। उस टाइम पे ग्लोबली ना बहुत सारे अपहेवल्स हो रहे थे, पॉलिटिकली भी कल्चरली भी। 1960s के पीरियड के अंदर जो है वो अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जा रहा था, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को क्वेश्चन किया जा रहा था, सोशल रेवोल्यूशंस हो रही थी, सिविल राइट्स मूवमेंट्स हो रही थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, एंटी वार प्रोटेस्ट हो रहे थे वियतनाम वार के अगेंस्ट, और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी उस टाइम पे चल रही थी। ये कुछ इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि बैकग्राउंड में उस टाइम 1960s के टाइम पीरियड पे हो रहे थे, क्योंकि 1969 में तो हमारा जो प्ले है वो पब्लिश हुआ था। अब डिस्कस कर लेते हैं हम अपने करेक्टर्स को। सबसे पहले जो है वो हमारे करेक्टर्स में है एलन का करेक्टर। अब ये जो एलन का करेक्टर है ना, ये अपने 20s में है, इसकी एज जो है, और ये हमारा सेंट्रल करेक्टर है क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो टू मेल्स से है, और टू मेल्स के साथ इसका रिलेशनशिप है। अब वो किसके साथ इसका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा वो हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है हमारा बेट्स। बेट्स का जो करेक्टर है ना, ये एक अपने मिडिल 30s में है, और बेट्स का जो रिलेशनशिप है वो एलन के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इमोशनल है, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है इन दोनों के रिलेशनशिप में। उसके बाद थर्ड करेक्टर हमारा है रमसी। इसको रमजी भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं एंड रमसी भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन पे। अब ये जो है इसकी एज है 40 ईयर्स, और इसका जो इंटरेक्शन है वो एलन के साथ कुछ नॉस्टैल्जिक सा होता है, मीन्स के चाइल्डहुड मेमोरीज, या फिर क्योंकि इन तीनों का आपस में जो बचपन है वो इकट्ठा गुजरा है, तो इस वजह से इनका जो लव ट्रायंगल है वो चलता है। अब इसको जो है वो हम लोग स्टोरी में ही रिवील करेंगे। कि स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 डिफरेंट मोनोलॉग्स हैं। मोनोलॉग किसको कहते हैं? मोनोलॉग कहते हैं कि अगर कोई करेक्टर किसी प्ले के अंदर जो परफॉर्म कर रहा होता है वो अपनी स्पीच दे, अपनी थॉट्स को शेयर करे, मीन्स के इंडिविजुअल करेक्टर अपनी स्पीच दे, उसको जो है वो मोनोलॉग कहा जाता है। तो हमारे जो करेक्टर्स हैं एलन, बेयर्स एंड रमसी, ये सब जो हैं वो अपनी स्पीचेस देंगे, अपनी जो इनकी फीलिंग्स हैं वो शेयर करेंगे, उसको जो है वो यहाँ पे मोनोलॉग का नाम दिया गया है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या है, साइलेंस, जिसको जो है वो पिंटर ने बताया है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले उस साइलेंस को जान लेते हैं। अब फर्स्ट जो साइलेंस है वो है एक ऐसी साइलेंस जो नॉर्मल साइलेंस होती है, कि जैसे कि
कुछ लोग बैठे हुए हैं या फिर कुछ इन्वायरमेंट ऐसा है, सराउंडिंग में कोई जो है वो नॉइज़ नहीं है, कोई आस-पास नहीं है, जिसको हम लोग पिन ड्रॉप साइलेंस भी कहते हैं, बिल्कुल वो है। एक तो साइलेंस वो होती है, सेकंड साइलेंस कौन-सी होती है? सेकंड साइलेंस वो होती है जब हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हों और हमारे पास कभी-कभी कोई जवाब नहीं होता और हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, हमारा आंसर जो होता है वो साइलेंस होता है। या फिर हमने कुछ ऐसा लिटरेचर पढ़ा, कोई ऐसा नॉवल पढ़ा, कोई ऐसी लैंग्वेज को पढ़ा कि उस लैंग्वेज के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। मीन्स कि एक पोएम हम पढ़ रहे हैं, उसका जो ऊपर वाला मीन के अपर मीनिंग है वो तो कुछ और है, लेकिन इन डीप सेंस उसका मीनिंग जो अंडरस्टैंड करना है वो कुछ और होता है। तो ये एक इस टाइप की जो भी जो है वो साइलेंस होती है। तो ये जो दोनों टाइप्स हैं ये पिंटर ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं हमारे इस प्ले के अंदर। तो अब हम चलते हैं इस प्ले की समरी की। स्टोरी स्टार्ट किस तरह से होती है? एलन एंड रम्सी, बेट्स एंड एलन, ये जो है ना ये एक रिलेशनशिप ट्रायंगल है जिसके अंदर 2 मेल्स हैं और 1 फीमेल है। अब ये जो एलन है वो रम्सी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और जो बेट्स है वो एलन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एलन एंड रम्सी एंड बेट्स, इन तीनों का लव ट्रायंगल है ना, इसका रिजल्ट क्या होता है? अब जो है फर्स्ट तो हमें सबसे पहले जो है वो रम्सी का मोनोलॉग मिलता है जिसके अंदर वो जो है ना वो अपनी कुछ फीलिंग्स को शेयर करता है। अब उन फीलिंग्स को हम रीड करते हैं, काफ़ी मज़े की लाइंस हैं। आई वॉक विद माई गर्ल हु वेयर्स अ ग्रे ब्लाउज व्हेन शी वॉक्स इन ग्रे शूज एंड वॉक्स विद मी रेडली वेयरिंग हर क्लोथ कंसीडर्ड फॉर मी हर ग्रे क्लोथ्स। अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो उसने अपनी गर्ल के बारे में बताया है, मीन्स के एलन के बारे में बताया है कि उसके साथ जो टाइम स्पेंड वो करता है वो किस तरह का होता है। शी होल्ड्स माई आर्म, कि वो मेरा जो बाजू है उसको पकड़ लेती है। ऑन गुड इवनिंग वी वॉक थ्रू द हिल्स टू द टॉप ऑफ द हिल पास्ट द डॉग्स द क्लाउड रेसिंग जस्ट बिफोर डार्क और एज डार्क इज फॉलिंग व्हेन द मून। मीन्स के मून है, एक डार्क नाइट है, वहाँ पे ये वॉक करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो है ना वो रम्सी ने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है एलन के लिए। अब इसके बाद जो है ना वो एलन के कुछ वर्ड्स आते हैं। एलन जो है वो रिस्पॉन्स करती है, देर आर टू। अब एलन के रिस्पॉन्स से हमें पता चलता है कि जस्ट रम्सी ही नहीं है, इसकी लाइफ में एक और मेल भी है। अब वो कौन सा मेल है उसके बारे में इसने बताया नहीं है, लेकिन हम लाइन्स से जो है वो जज करने की कोशिश करेंगे। क्या लाइन्स हैं? वन हु इज़ विद मी समटाइम्स, एक तो वो है जो मेरे साथ अक्सर होता है, एंड एन अदर, अब वो दूसरा भी है। लिसन्स टू मी, मीन्स कि ये ना उसके बारे में बता रही है जो कि सेकंड मेल है, उसके बारे में सारी कन्वर्सेशन कर रही है। आई टेल हिम व्हाट आई नो, कि मुझे वो सारा कुछ जो वो बताता है, इनके जो सेकंड मेल है। वी वॉक बाय द डॉग्स समटाइम्स द वाइंड इज सो हाई ही डजंट हेयर मी, आई लीड हिम टू अ ट्री। ये मुझे सारा वो जो है ना वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट नेचर हर चीज़ को यहाँ पे वो डिस्कस कर रही है। उसके बाद इसका जो रिलेशनशिप है ना वो रम्सी के साथ, उसको हम यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ही सैट मी ऑन हिज नी बाय द विंडो एंड आस्क इफ़ ही कुड किस मी राइट चीक। मीन्स कि यहाँ पे इनका जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है उसके बारे में इसने डिस्कशन की हुई है कि किस तरह का इनका रिलेशनशिप है, रम्सी एंड जो एलन है उनका। अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि रम्सी एंड एलन आपस में काफ़ी क्लोज हैं। और उसके बाद जो बेट्स है उसका क्या होता है वो हम डिस्कस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसके अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जब वो आपस में बात करें तो वो कभी भी कहीं भी चुप हो जाते हैं। मीन्स कि उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अभी जब प्ले स्टार्ट होता है तब तो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होती है, हमें लगता है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो टॉकेटिव हैं, बट इतने नहीं होते। एंड पे जाते जाते वो जो है उनके अंदर अंदर जो है वो एक साइलेंस जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद जो बेट्स है, इन दोनों का कैसा रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि बेट्स जो है वो बहुत उसके अंदर एक फेयर है। फेयर किस चीज़ का है कि एलन जो है वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, ये उसको इनवाइट करता है कि जो मेरा जो लव प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लो, बट जो एलन है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसका जो डीप लव है रम्सी के साथ वो इसकी हर कॉन्वर्सेशन में जो है ना वो शो होता है एलन का। एलन जो है वो जस्ट जो है वो रम्सी को लाइक करती है, लेकिन बेट्स के साथ फिर क्यों है ये एक मिस्ट्री है इस स्टोरी के अंदर।
पेट्स की कुछ कंडीशन ऐसी होती है, वो हमेशा अलोन रहता है, खुद से बातें करता है और खुद से ही क्वेश्चन करता है कि जो एलन एंड रम्सी हैं, अब वो क्या कर रहे होंगे या फिर उनके आपस में क्या डिस्कशंस हो रही होंगी। उसके बाद इसका जो टाइम है स्पेंड हुआ एलन के साथ, उसको ये रिमेंबर करता है और ये याद करता है कि इसका जो उसके साथ रिलेशनशिप है, वो कैसा है और इसके अंदर जो फ़ियर है ना कि एलन जो है वो उसको छोड़ देगी या फिर इसके साथ इसका कभी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, इनका क्या फ्यूचर होगा। उस चीज़ को लेकर बेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डर है और एंड पे जो है वो कुछ उसके वर्ड्स को याद करता है, उसके साथ जो इसका हार्मनी में रिलेशनशिप जो टाइम गुज़रा है उसको याद करता है, शी क्लचिंग मी, ये उसके कुछ सेंटेंसेस होते हैं हैप्पी मोमेंट्स को याद करके। पर एलन एंड रम्सी जो है ना, इनकी आपस में एक कन्वर्सेशन होती है। रम्सी जो उसको कहता है कि तुम्हें ना कोई मेल फाइंड आउट करना चाहिए अपने लिए एज अ पार्टनर, एलन को वो कहता है। अच्छा, इन दोनों की जब यहाँ से कन्वर्सेशन होती है तो ऐसा लगता है कि मे बी जो है वो रम्सी एलन को पसंद नहीं करता या फिर कुछ ऐसा है, क्योंकि जो रम्सी की जो एज है वो 40 ईयर्स है और एलन जो है वो 20 ईयर्स की अपनी एज में है। तो रम्सी से कहता है कि तुम्हें जो है ना वो कोई यंगर वन मेल जो है वो अपने लिए ढूंढना चाहिए। एलन जो है वो इसको यहाँ पे काफ़ी इग्नोर करती है, मीन्स उसको काफ़ी हर्ट होता है इन सब बातों से। उसके बाद एलन एंड बेयर्स जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो सिटी जाकर गुजारना शुरू कर देते हैं और जो रम्सी है वो अलोन अकेला रह जाता है और इसका जो नॉस्टैल्जिया है वो अब बढ़ना शुरू हो जाता है, एलन को याद करना, चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करना और यहाँ पे जो ये स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर इसके थीम्स की इंपॉर्टेंट बात करें, लव, फियर, लॉनलीनेस, नॉस्टैल्जिया, लॉस और साइलेंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थीम है इसके अंदर, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट थीम है। साइलेंस, हमारे कैरेक्टर्स जो कि पहले बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थे, मीन्स कि उन्होंने आपस में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन की जब प्ले स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे-जैसे प्ले एंड होता है वैसे-वैसे इनके दरमियान से कन्वर्सेशन ख़त्म होती जाती है और जब भी कोई ऐसी बात होती है, अगर बेट्स एंड अगर एलन की बात करें, उनकी कन्वर्सेशन हो रही है तो कोई क्वेश्चन अगर बेट्स ने किया है तो एलन जो है वो उसका रिस्पॉन्स साइलेंस में देती है। तो साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हमारे पास वर्ड्स हैं तब भी वो फ़ील हम कर सकते हैं, हमारे पास वर्ड्स नहीं है तो हम तब भी नहीं फ़ील कर सकते। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है साइलेंस का कि लैंग्वेज के अंदर भी साइलेंस होती है, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डीप सेंस में उसका जो मीनिंग है उसको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पिंटर ने यहाँ पे हमें बताया है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।